नमस्कार, मैं हूं रामरेश यादव और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश टाइम्स। आज मैं उस जगह मौजूद हूं जहां पर लगभग 42 घंटे पहले 10 बच्चे काल के गाल समा गए थे और आज एक बच्चे की दर्दनाक फिर मौत हो गई है। झांसी का अग्निकांड इसी झांसी मेडिकल कॉलेज, जिसका नाम महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज है, इसी में हुआ था। उसके कैंपस में मौजूद है। हम यहाँ की दुर्दशा के बारे में आपको बताएंगे। कुछ देर पहले ही हम लोग उस वार्ड में मौजूद थे जहाँ पर 21 बच्चों को रखा गया। जस्ट उस वार्ड के नीचे ही हम मौजूद हैं। उस वार्ड के नीचे की हम आपको स्थिति बताते हैं। सबसे पहले देखिए, वो ट्री गार्ड लगा है। जिस ट्री गार्ड को पेड़ की सुरक्षा करनी चाहिए थी, उस ट्री गार्ड के ऊपर कपड़े सूख रहे हैं। तो ये दिखाने का कोई मकसद नहीं है, लेकिन एक मेडिकल कॉलेज की हम दुर्दशा दिखा रहे हैं, क्योंकि अभी समय ज़्यादा नहीं बीता है और इस घटना को घटे हुए। अब आप इस मेडिकल कॉलेज की एक बार पूरी बिल्डिंग देख लीजिए, कैसी बिल्डिंग है। इस मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग में लगभग 2 साल पहले ही मुझे लग रहा कलर हुआ होगा और कलर होने के बाद काफ़ी चमकाया गया होगा। इसके बाद बजट, लंबा चौड़ा बजट जो पास हुआ होगा, उसके बाद उस बजट से यहाँ के जो जिम्मेदार हैं उनकी जेबें भी भरी होंगी। अब आप बिल्डिंग को ऊपर से देखिए। सबसे पहले तो बिल्डिंग में एक पीपल का पेड़ दिख रहा होगा। चाहे थे तो किसी कर्मचारी को भेजकर या ठेके पर इसको कटवाया जा सकता था। बहुत ज़्यादा खर्च नहीं था। बहुत से बहुत अगर खर्च होते तो 100 रुपये खर्च होते और ये पेड़ अलग हो जाता। ये पेड़ जैसे ही जैसे बढ़ेगा और इस बिल्डिंग की स्थिति जर्जर होगी, कहीं ना कहीं से क्रैक आने की संभावना है इसकी दीवार पर। अब पेड़ की बगल से अगर देखा जाए तो यहाँ पर कुछ पानी की लाइनें दिख रही होंगी, जैसे जब बारिश होती हो तो मूसलाधार पानी आता हो। अब झांसी में हुआ था अग्निकांड, यहाँ दिख रहा है पानी की लाइन। आपको लग रहा होगा पानी तो बहुत रहता है यहाँ पर। जब पानी ज़्यादा रहता है तो इतना बड़ा अग्निकांड कैसे हो गया, जहाँ पर कम संख्या होने के बावजूद एक साथ 10 बच्चों की मौत हुई और आज एक बच्चे की मौत हो गई, 11 बच्चों की। तो एक हमारे सामने एक झुंझुना और है, एक ये डिब्बा है जिसमें बेहतरीन जंग लगा हुआ है और जंग बता रहा है कि इसका उपयोग लगभग 2-2.5 साल से नहीं हुआ होगा। अब इसके अंदर एक टोटी दिख रही है, हम तो टोटी कहेंगे, टेक्निकल भाषा इसकी मालूम नहीं है हमें क्या है। तो यहाँ पर जो फायर का पाइप होता है, मतलब फायर लगती है तो वह एक वाटर पाइप होता है जो यहाँ पर लगाया जाता है। और इसके ऊपर एक ये गोल गोल लगा है जो राउंड वाला है, जैसे नलों में टोटी होती है उसको खोला जाता है, वैसे ही एक ये राउंड है। तो अगर हम इसको घुमा रहे हैं ना तो ये घूम नहीं रहा है और एकदम जाम है। तो इससे भी अनुमान लगाया जा सकता है कि एक दिन का ये जाम नहीं होगा, लगभग 2-2.5 साल से इसका उपयोग नहीं किया गया होगा, इस वजह से जाम होगा। जब उपयोग इसका नहीं किया गया, इसमें पाइप नहीं लगाया गया, तो किस भरोसे से यहाँ की तीसरी मंजिल है वहाँ तक सुरक्षा का दावा किया जाता है। कैसे अगर यहाँ पर आज मतलब कोई अगर त्रासदी या कोई घटना घटे तो कैसे आग बुझाई जाएगी, इससे पूरी तरह से अनुमान लगाया जा सकता है कितना जिम्मेदार मेडिकल प्रशासन रहा होगा, कितनी जिम्मेदारी से काम किया होगा। जो इसका बॉक्स है जो सुरक्षा देता है, यहाँ शीशा होना चाहिए था और तो फिर जो बॉक्स है ना इसकी सुरक्षा चाहिए। जंग खा गया है, अगर इसको ज़्यादा हिला दो तो जंग की वजह से टूट जाएगा। ऊपर इसके ऊपर कुछ तीमारदारों ने अपने बच्चों के कपड़े डाल दिए हैं, जो कपड़े सूख रहे हैं, जो हो सकता है शाम को बच्चे ओढ़ते भी हों रात में। तो अब वो सिर्फ इस वजह से इसलिए काम आ रहा है कि सिर्फ कपड़े सूख जाएं और बाकी इसका कोई उपयोग नहीं रह गया है। ऐसे ही आप थोड़ा दूर देख सकते हैं तो बिजली के तार जर्जर हैं, कभी भी शॉर्ट सर्किट हो सकती है। और मेडिकल कॉलेज में पूरे में स्थिति देख लीजिए, कहीं वायर फैले हुए हैं, कहीं दीवारों पर क्रैक हो चुके हैं। तो ऐसी तमाम चीज़ें हैं जिनको रिपेयर नहीं किया गया। और ये मेडिकल कॉलेज हम इसलिए आपको दिखा रहे हैं, इस मेडिकल कॉलेज को तमाम मीडिया हाउसों में जनवरी के महीने में बताया गया था बड़ा हाईटेक मेडिकल कॉलेज है, यहाँ हाईटेक सुविधाएं मिलेंगी, बच्चों का विश्व स्तरीय इलाज होगा। और जानकारी के लिए बता दें, महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में 1-2 जनपद के बच्चे नहीं आते हैं, लगभग 13 से 14 जनपद। बुंदेलखंड यूपी का हिस्सा है, उसके 7 जनपद हैं और जो एमपी का हिस्सा है उसके 7 जनपद हैं और लगभग 14 जनपदों के बच्चे यहाँ पर आकर अपना इलाज कराते हैं। फिर उस मेडिकल कॉलेज की ये दुर्दशा है। इस दुर्दशा का जिम्मेदार आखिरकार कौन है? मेडिकल प्रशासन है। जिला प्रशासन से भी कहीं चूक हुई है। जिला प्रशासन ने कितने निरीक्षण किए हैं ये भी जानने की बहुत ज़रूरत है। और जिला प्रशासन ने अगर निरीक्षण किए हैं तो क्या निर्देश दिए थे, इन सब पहलुओं की जांच होनी चाहिए। फिलहाल इस पूरे प्रकरण की जांच झांसी के कमिश्नर और डीआईजी कर रहे हैं। जैसा कि डिप्टी सीएम ने कहा था तो त्रिस्तरीय जांच चल रही है, 3 स्तर की जांच आएगी। कितनी निष्पक्ष जांच होती है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।